अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों। आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है ना, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैंने इतना ज़्यादा गैप दिया हो। एक दिन का आ जाता था या 2 दिन का, मतलब इतना ही आता था, इससे ज़्यादा गैप नहीं आता था। और वो भी मैं कोशिश करती थी कि मैं व्लॉग जो है वो जितनी भी बिज़ी हूँ, जो भी हो, मैं एडिट करके लगा दूँ। लेकिन इस बार बहुत बहुत दिनों का गैप आ गया है। तो खैर ट्रैक पे मैं वापस आ गई हूँ। इंशाअल्लाह ताला जी अब आपके साथ डेली मैं व्लॉग शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है कपड़े मैंने हाथ पे धो के रखे थे, कुछ मशीन पे धोए थे। तो ये जो है ना कपड़े मैं सारे यहाँ पे समेट रही थी और ड्राई हो गए थे। उसके बाद मैंने रखे थे। आज धूप इतनी तेज़ होती है ना, इतनी गर्मी थी कि गर्मी से हाल बेहाल हुआ हुआ था। और इस वजह से कपड़े भी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो बस मैं जो थोड़े से कपड़े मैंने रखे हुए हैं ना, वो मैं हाथ पे ही वॉश कर लेती हूँ, या मशीन वाले होते हैं तो मशीन में डाल देती हूँ, ऑटो वॉश में डाल देती हूँ। और आजकल मैं यहाँ हूँ तो अम्मी मुझे डेली मैंगो खिलाती हैं, डेली अम्मी खिलाती हैं। अम्मी को ये है कि फ़्रूट माशाल्लाह से अच्छा लगता है। तो मेरी और हैदर की आदत है कि हम उठा के नहीं खाते हैं। अपने घर में भी यही मेरा प्रॉब्लम था, तो अम्मी काट के ना मुझे देती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देख सकते हैं मैंने सारे कॉटन्स जो हैं वो निकाले हुए थे, समेट रही थी। अम्मी रज़ाइयाँ जो हैं उनके कवर्स वॉश किए अम्मी ने, इनको भी रखना था। तो आज का दिन ना मेरा इसी तरह से बिज़ी गुज़रा। और व्लॉग मैं इस वजह से ही ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि मैं कामों में बिज़ी थी। ट्राईपॉड मेरा कोई एक कमरे में है, कोई दूसरे में है, कोई तीसरे में है, कोई किचन में होता है। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी ये सोचा कि मैं काम जो है वो समेट लूँ। और उसके अलावा बस गर्मी की वजह से ना दिल ही नहीं चाहता था कि कुछ और करें। बस थोड़ी देर एसी लगा के फिर बंद कर देते थे, कमरा थोड़ा ठंडा हो जाता था। तो बस इसी तरह से टाइम गुजरता था। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले कि मेरे ससुराल में मेरे फादर इन लॉ जो हैं, उस्मान के अब्बू हैं। तो उन्होंने मुझे मना किया था क्योंकि 1-2 बार मैं बिल्कुल तैयार होकर बैठ गई थी कि मैं जाती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि नहीं आना। कोविड की वजह से सबसे पहले तो इस वजह से, दूसरा ये कि वहाँ पे लाइट बहुत जा रही है, लोड शेडिंग बहुत हो रही है, गर्मी बहुत है, एसी भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आपने नहीं आना अभी, थोड़ा सा मौसम होगा तो अच्छा होगा तो ठीक है आ जाना, अभी नहीं आना। उसके अलावा ये कि उन्होंने कहा था कि मिलना होगा तो हम खुद आ जाएंगे, आपने नहीं आना अभी। तो वेट हम कर रहे थे और अब अचानक ही उनका प्रोग्राम बना। अचानक ही मुझे कॉल आई कि हम लोग जो है वो हमने टिकट ले लिया 10 बजे की, तो हम लोग सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग जो है वो पहुंच जाएंगे। और फिर सारा दिन इतना बिज़ी गुजरा। फिर मैं अम्मी के साथ ना बाहर चली गई थी। अचानक ही उनका आने का हुआ। 1-2 दिन में उन्होंने आना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को बस टिकट मिल गई है तो हम 10 बजे रवाना हो रहे हैं। तो फिर मैं अम्मी के साथ भाग भाग के गई। जो सामान था, चीज़ें थी, ज़ाहिर है घर में कोई आता है तो आप कुछ ना कुछ तो ज़रूरी एहतमाम करते हो। और फिर मेरे ससुराल वाले आ रहे थे तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो करना ही था। तो अम्मी और मैं भाग भाग के फिर गए और हम सामान लेके आए, चीज़ें लेकर आए। तो अम्मी भी बिज़ी थी, मैं भी बिज़ी थी। हैदर को मैंने कॉल की कि बस KFC ऑर्डर कर दो, कुछ भी ऑर्डर कर दो, घर आएंगे, खाना खाएंगे। उन्होंने रात को वैसे नहीं पहुंचना था, सफ़र जो है ना वो काफ़ी लंबा है, उन्होंने सुबह के टाइम पहुंचना था। तो ये टाइम ऐसा था कि खाना हमने फिर नहीं बनाया, क्योंकि अगर लेट नाइट भी पहुंचते तो हम बना लेते, लेकिन उन्होंने सुबह पहुंचना था तो खाना का कोई मतलब नहीं बनता था। तो नाश्ता फिर ये सोचा था कि नाश्ता मैं बना लूँगी। तो ये फिर हैदर और मैंने खाए जी KFC। और टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी कुछ और करने का। बाहर भी भागती रही, घर में भी भागती रही, सारा सामान भी मैंने खोला हुआ था, कॉटन्स वगैरह और अपनी चीज़ें वो भी मैं समेट रही थी। लेकिन शुक्र है जी, टाइम पे सब कुछ हो गया। सुबह को ना जब वो लोग पहुँचे, मुझे कॉल आई थी। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कह दिया था, सजीला को, कि जैसे ही आप मोटरवे स्टार्ट हो या फिर आप मोटरवे एंड होने वाली हो ना, आप मुझे साथ साथ कॉल करती रहना, बता देना, तो हम आपके पहुँचने से पहले जो है ना वो पहुँच जाएंगे। तो अब जी जब हम घर से निकले, इतना तूफ़ान शुरू हो गया कि मैं अभी गाड़ी में बैठी थी, पूरी गाड़ी यहाँ पे हिल रही थी। मतलब कि मौसम तो अच्छा हो गया था, बहुत गर्मी थी, मूड बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन अब मैं डर रही थी क्योंकि जहाँ हमने लेने जाना था ना वो काफ़ी दूर था हमारे घर से, बहुत ज़्यादा दूर था। और बारिश इतनी तूफ़ानी थी। और जब बारिश होती है मुझे और कोई डर नहीं होता, मुझे बस ये होता है कि गाड़ी ख़राब ना हो, गाड़ी ना रुके, गाड़ी में पानी ना चला जाए, गाड़ी बंद ना हो जाए। बस मुझे ये टेंशन जो है ना वो लगी होती है। तो खैर बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी, हमारे निकलते निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गई। ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है,
चाहे जिसे दूर से दुनिया, वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कई। नजरों ने जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं और हैदर निकले, क्योंकि अम्मी अबू सो रहे थे अभी बिल्कुल, जो है वो सुबह का टाइम है और अभी फजर की जो है वो अज़ान हुई थी। तो हम दोनों ने कहा कि चलो हम चलते हैं और हम लोग उनको लेकर आते हैं। वैसे भी गाड़ी में इतने ही लोग आने थे 3 वो लोग थे और 2 मैं और हैदर थे, तो हम लोग जो है वो जा रहे थे लेने के लिए। बस दुआएं पढ़ते 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 ना मैंने सारा जो सफ़र था, रास्ता था, वो गुजारा कि अल्लाह मियाँ बस खैरियत से पहुंच जाएं, गाड़ी कहीं रुके ना, बंद ना हो। और मेरा ये है कि मेरे मतलब अपने ससुराल के साथ ना बहुत ज़्यादा गपशप भी लगती है और बहुत ज़्यादा मेरा उनके साथ अच्छा टाइम गुजरता है। इवन कि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो तो अभी हम पूरी पूरी रात बैठ के बस गप्पे लगाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं। तो इस वजह से ना बहुत अच्छा टाइम जो है मेरा उनके साथ गुज़रा भी। और मैं व्लॉग भी इसलिए पूरे नहीं बना सक रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हुई थी। काफ़ी टाइम के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। उस्मान जा रहे थे तो तब हम गए थे, मैंने आपके साथ व्लॉग्स शेयर किए थे। और अब जो है ना वो दोबारा मेरी उनके साथ मुलाकात होगी, तो इस वजह से भी ना मैं ये सोच रही थी कि चलो मैं अपने इन लॉस को पूरा टाइम दूं, उनके साथ अच्छा टाइम गुजारूं और कोई शिकायत ना हो, कोई खफगी भी ना हो और उनको मैं पूरा टाइम दे सकूं। फिर उसके अलावा बाहर के भी बहुत काम थे, बहुत काम हैं जो कि मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। तो थोड़ी बहुत मैं वीडियो फिर भी बना रही थी, लेकिन मुझे ना एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं बैठूं और एडिटिंग करूं। उसके अलावा मैंने अपनी एक्सट्रैक्शन सर्जरी भी करानी थी, तो बस इन सब में मैं बहुत ज़्यादा घन चक्कर बनी हुई थी और इसलिए मैं आपसे गायब हुई हुई थी। आई एम सॉरी, मैं रिप्लाई भी सबको नहीं कर सकी, मेरे पास बिल्कुल भी मतलब इतना टाइम मुझे नहीं मिल रहा था तबीयत की वजह से भी। तो आई एम सॉरी, उसके लिए बहुत बहुत माज़रत। मतलब आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड ज़रूर करोगे क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हो और अभी भी आप देखेंगे कि मैं बहुत कोशिश करके बात कर रही हूँ, लेकिन यह है कि आपके साथ बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। बहुत बहुत दिन गुजर गए थे। सताती है दूरियां, सताती है दूरियां, तरसाती है दूरियां, फना हो सभी दूरियां। फाइनली जी हम जब पहुंचने वाले थे, सारे रास्ते तो दुआएं पढ़ते पढ़ते गाड़ी मैंने मतलब हैदर चला रहा था, मैं गाड़ी में दुआएं पढ़ती रही और फाइनली जब हम पहुंचने लगे वहाँ पे तो शुक्र है बारिश जो है वो हल्की हो गई थी, कम हो गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको हमने फिर वहाँ से पिक किया। सामान बहुत ज़्यादा आता है, जब भी उस्मान के अम्मी अब्बू आते हैं बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, खाने पीने की भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उनको जितना भी मना करो लेकिन वो बात नहीं मानते हैं। तो काफ़ी सारा सामान था, वो फिर गाड़ी में रखा, फिर उनको बिठा के और हम लोग रवाना हुए। मौसम माशाल्लाह इतना प्यारा हुआ था, इतनी प्यारी सुबह थी। हैदर कह रहा था बार बार के चलते हैं बाहर नाश्ता करते हैं, लेकिन काफ़ी थके हुए आए थे। मैंने कहा आज का प्रोग्राम कैंसिल करो, फिर इंशाल्लाह जाएंगे। तो फिर घर हम जब आए ना तो घर आके भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो खाने पीने की भी साथ बहुत आती हैं, क्योंकि हमारे होम टाउन से आते हैं। तो सोबत होती है, पुलाव होता है, मिठाइयाँ, हलवे, अचार, इतनी माशाल्लाह चीज़ें होती हैं कि वो मैंने आके समेटी। फिर उसके बाद मैंने सबका नाश्ता बनाया और ये सब करते करते मुझे सुबह के 7-8 बज गए। फिर उसके साथ मैं आंटी के साथ बैठ के तकरीबन सुबह के 9:30 बजे तक गपशप लगाती रही। 10 बजे मैं सोई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग बाद में नहीं बना सकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला जी अब नेक्स्ट व्लॉग्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जितने मुझसे होगा थोड़ा बहुत ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और हाँ व्लॉग ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।